Hello friends, welcome to टेक्नो स्पार्क चैनल टुडे अगेन। और आज हम यहाँ पे इस चैनल पे चर्चा करेंगे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड से रिलेटेड उसके कीज़ के बारे में जानेंगे। उसमें कितने तरीके के कीज़ होते हैं और उसकी क्या क्या फंक्शंस होती है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे शीट पे राइट हैंड साइड पे एक कीबोर्ड का एक फिगर बना हुआ आ रहा है, जहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स के की हैं और इसकी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती हैं टोटल। ठीक है। इसमें सबसे टॉप लेफ्ट साइड पे ये एस्केप की आ रही है। उसके बाद के जितने भी F1 से लेकर के F12 तक की जो कीज है उसे हम फंक्शन की बोलते हैं। उसके नीचे जस्ट एक बैक स्पेस की होती है और उसके जस्ट बगल में ये नेविगेशन कीज होती है, जहाँ से हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एडिट और डिलीट्स और या फिर उस डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, राइट। और उसके नेक्स्ट में जो ये कीज आ रही है ये न्यूमेरिक कीज कहलाती है, जो कि जिससे आप किसी भी नंबर्स वगैरह को किसी भी डेटा में इनपुट कर सकते हो या किसी फाइल के अंदर वो नंबर इनपुट कर सकते हो। उसके लिए इन सारी कीज की जरूरत होती है। और नेक्स्ट इज डायरेक्शनल की। यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट। तो इन सारे कीज से हम डायरेक्शनली अप डाउन लेफ्ट राइट जा सकते हैं। ठीक है। नीचे के सेक्शंस पे अगर हम देखते हैं तो फिर यहाँ पे हमारे पास दो ऑल्ट की होती है, दो विंडोज की होती है और दो कंट्रोल की होती है। और किसी किसी सिस्टम्स पे वन शिफ्ट की होता है किसी कीबोर्ड में, लेकिन जो आज के जो कीबोर्ड सारे हैं उसमें डबल शिफ्ट की भी दी जाती है। ठीक है। और इसके फंक्शंस को अब हम देखते हैं इधर साइड पे। जब हम जाते हैं तो ये जो हमारे टेबल्स बनी हुए हैं, यहाँ पे इसके फंक्शंस हमने मेंशन कर रखे हैं कि कौन सा की किस तरीके का फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं एस्केप की, यानी कि ये कैंसिल ऑपरेशंस, यानी किसी भी ऑपरेशंस को अगर कैंसिल करना हो तो हम एस्केप की दबाएंगे और वहाँ से हमारा वो ऑपरेशन जो कैंसिल हो जाएगा और वापस वो अपने ओरिजिनल उस पे शेप पे चला जाएगा। जैसे कि सपोज दैट कि ये एक एक्सेल शीट है, यहाँ पे इस सेल पे मैंने एक नंबर्स को प्रेस करा और मेरे को चाहिए कि ये मैं वापस से इसे ब्लैंक कर दूँ, तो मैं एस्केप दबाऊंगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन की। ये F1 से F12 तक, जैसा कि मैंने बताया 12 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन की, जो कि F1 है। तो F1 बेसिकली क्या करता है, ये ओपन करता है एक हेल्प स्क्रीन को, जो किसी भी एक्टिव विंडो के लिए एक्टिव एप्लीकेशंस में मौजूद रहता है। तो सपोज दैट अगर मैं एक्सेल पे वर्क कर रहा हूँ, मेरे को एक्सेल से रिलेटेड उसके फंक्शंस उसके हेल्प स्क्रीन पे सर्च करना है, तो मैं F1 को प्रेस करूंगा और वो उसका उसके डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है। अब ये है F2 की। F2 क्या करता है, ये रीनेम करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। F3 इट एक्टिवेट द फाइंड फंक्शन, यानी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्क्रीन पे हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ फाइंड करना हो तो मैं F3 प्रेस करूंगा और उससे वो उसका फाइंड जो डायलॉग बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। F4 ये बताता है ओपन बताता है किसी एड्रेस बार को ओपन करने के लिए, कि मैं अगर किसी एक्सप्लोरर पे हूँ और वहाँ का एड्रेस मेरे को पता करनी है कि उस साइट्स का क्या एड्रेस है, तो मैं F4 दबाऊंगा और उसका एड्रेस बार जो है ओपन हो जाएगा। वहाँ से मैं वो एड्रेस कॉपी करके किसी को शेयर कर सकता हूँ। F5 जो है ये यूज़ करता है, ये रिफ्रेश करता है या रिलोड करता है किसी भी पेज को। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस में ऐसा होता है, जैसे क्रिकेट के मैचेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे एवरी सेकंड जो है स्कोर्स वगैरह वो चेंज होता रहता है, या फिर जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह तो उसके साइट्स पे एवरी सेकंड उसके फिगर्स चेंज होते हैं। तो वहाँ पे हम F5 दबा करके उसके लेटेस्ट फिगर को देख सकते हैं। ठीक है। F6 जो है ये स्विच करता है बिटवीन टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स के दो सेक्शंस ओपन है, तो आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे F6 को प्रेस करके स्विच कर सकते हैं। F7 है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है किसी भी डॉक्यूमेंट का। F8 ये क्या करता है, ये जब भी हमारा सिस्टम बूट करता है तो उसके दौरान एक एडवांस बूट ऑप्शन मेन्यू भी होती है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हम F8 का यूज़ करते हैं। F9 का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ और हम चाहते हैं उसी डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली अपने ईमेल में अटैच करें, तो हम उस टाइम पे F9 को प्रेस करेंगे और उससे वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अपने ईमेल पे अटैच हो गए किसी भी पर्टिकुलर सेंडर को हम भेज सकते हैं उसे। F10 का वर्क सिमिलरली है एज F6, ये F6 की तरह ही नॉर्मली काम करता है।
F11 है, ये इंटर या एग्जिट कर सकते हैं हम किसी भी स्क्रीन को, उसके फुल मोड से में जा सकते हैं या फिर उस फुल मोड से हम वापस आ सकते हैं। F12 में से हम क्या कर सकते हैं, ओपन या सेव कर सकते हैं किसी डायलॉग। ये करता है आपको किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अगर आपने ओपन किया और उसको सेव करना है तो आप F12 करोगे तो वो सेव एज हो जाएगी, उस पर्टिकुलर लोकेशन की आपकी आपका फोल्डर पाथ वहाँ पे डालना पड़ेगा और आप उस फाइल को वहाँ सेव कर सकते हैं। अब बैक स्पेस क्या है, ये रिमूविंग कैरेक्टर्स फ्रॉम बैक इनसाइड ए सेल। अब सपोज दैट दिस इज अ एक्सेल शीट, सो अगर मैं यहाँ पे इस सेल पे सपोज समथिंग कुछ टाइप करता हूँ तो मेरे को अगर पीछे से कैरेक्टर्स को रिमूव करनी है तो मैं बैक स्पेस को दबाऊंगा तो ये वन बाय वन उस कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेविगेशन और एडिटिंग जो हमारा कैटेगरी है उसमें किस किस तरीके की कीज़ है। तो ये एक इंसर्ट की है, ये क्या करता है कि ये टॉगल करता है, यानी कि ये फ्लक्चुएट करता है अपना बिटवीन टाइपिंग और ओवरराइट मोड। दो तरीके की मोड होती है, उन दोनों मोड्स के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। डिलीट है आपका, डिलीट द कंटेंट। सपोज इस सेल्स पे मैंने कुछ भी कंटेंट डाला और मेरे को वापस से इसको डिलीट करनी है तो मैं डिलीट को प्रेस करूंगा और वहां से वो डिलीट हो जाएगी वो कंटेंट। होम हो गया, ये रिटर्न टू अ मेन पेज। अब सपोज दिस इज एक्सेल और मैं इसके नीचे अगर सपोज चला जाता हूँ और मेरे को वापस से अपने होम पे जानी है तो मैं कंट्रोल और होम को प्रेस करूंगा और मैं वापस से आ जाऊंगा होम पे। ठीक है, इसी तरीके से इंड जो है मैं वो कंट्रोल और इंड करके उस प्रोग्राम के उस पेज के इंड पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, पेज अप और पेज डाउन, जिस तरीके से ये दो सिंटेक्स दिख रहे हैं, पेज अप मीन्स वन पेज अप और पेज डाउन मीन्स वन पेज डाउन। तो इस तरीके से हम एक पेज ऊपर जा सकते हैं और एक पेज नीचे आ सकते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारी कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिक कीवर्ड्स, जो हमारी ये नंबर्स के जो कीवर्ड्स होते हैं, इससे जैसे कि ये नंबर्स के कीवर्ड्स हैं तो इससे हम ओनली नंबर्स को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सपोज दैट कि इसमें से स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, जैसे इस साइड पे देखोगे तो राइट हैंड साइड पे ओनली नंबर्स हैं और इसके ऊपर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो अगर हमें उस स्पेशल कैरेक्टर को देखना है तो हम शिफ्ट दबा करके और सपोज शिफ्ट दबा करके मेरे को स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप करनी है तो मैं इस तरीके से उसके स्पेशल कैरेक्टर्स को टाइप करूंगा तो वहाँ पे वो उसके स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी न्यूमेरिक कीवर्ड्स। फिर है नमलॉक। नमलॉक से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर की लॉकिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइपिंग मोड हो ओनली कैरेक्टर्स को ले तो फिर हम नमलॉक को ऑन कर देंगे, उससे आपके नंबर्स उससे आपके नंबर्स जो है ओनली दिखेंगे और अगर ऑफ करते हैं तो वो नंबर जो है उसके ऑफ हो जाएंगे, फिर आप नंबर्स को उस पर वो नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, कैप्स लॉक हो गई। अब किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी सेल्स के अंदर आप अगर कैपिटल लेटर में किसी एंट्री करना चाहते हो तो कैप्स लॉक ऑन करना पड़ेगा, वहाँ पे आप फिर कैपिटल लेटर्स में उस टेक्स्ट को आप इनपुट कर पाओगे। स्क्रॉल लॉक होगी, स्क्रॉल लॉक हो गई। अगर अब अगर सपोज इस डॉक्यूमेंट में देखें तो यहाँ पे अभी स्क्रॉल लॉक मैंने ऑन किया हुआ है, तभी मैं स्क्रॉल करके इस पेज के नीचे भी जा सकता हूँ, इस पेज के ऊपर भी आ सकता हूँ। अगर इसको ऑफ कर देता हूँ तो फिर ये स्क्रॉल लॉक फ्रीज हो जाएगी, फिर हम स्क्रॉल नहीं कर सकते इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब डायरेक्शनल कीज जो नीचे के पोर्शंस पे हैं ये सारी 4 कीज है। तो हम अगर कर्सर से सपोज यहाँ पे कर्सर अगर मैं ऊपर जाना चाहूँ तो अपवर्ड एरो प्रेस करूंगा, नीचे जाना चाहूँ तो डाउनवर्ड करूंगा, लेफ्ट जाना चाहता हूँ तो लेफ्ट साइड के एरो को प्रेस करूंगा और राइट पे राइट साइड के एरो को प्रेस करूंगा। यानी कि ये मूवमेंट करता है कर्सर्स की, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ठीक है, अब कंट्रोल बटन्स। अब कंट्रोल बटन्स जो हमारे पास दो कंट्रोल्स की जो बटन है, ये किसी भी एक्शन को परफॉर्म करती है, यानी कि किसी भी एक्शन को करने के लिए आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा, फिर आप किसी जो भी बटन्स को आप दबाओगे फिर वो उसके अकॉर्डिंगली हमारा वर्क होगा। ठीक है, ऑल्ट की क्या है कि ये चेंज अदर प्रेस्ड की, यानी कि दूसरे जो प्रेस्ड की है उसके अकॉर्डिंगली अगर ऑल्ट आप प्रेस करते हो, जैसे सपोज दैट मेरे को ऑल्ट टैब करनी है तो मेरे को मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे मूव करनी है तो हमें वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा और फिर टैब करके हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पे मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑल्ट प्रेस करके और डिफरेंट डिफरेंट कीज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है, जिस तरीके की फंक्शनैलिटी इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, टैब कीज हो गई मूविंग कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्पॉट। सपोज यहाँ पे मैं हूँ और मेरे को अगले स्पॉट पे जाना है तो मैं टैब को प्रेस करूंगा तो मैं नेक्स्ट स्पॉट पे पहुंच जाऊंगा। इंटर की हो गई फिनिश एन एंट्री।
सपोज से इस वाले सेल पे मैंने एक एंट्री करा, मेरे को फिनिश करके नेक्स्ट सेल पे जाना, तो मैं इंटर करूँगा, फिर अगले सेल पे मैं नेक्स्ट एंट्री को प्रेस, तो वो मेरे को इंटर करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से विंडोज़ की हो गई, ये स्टार्ट मेन्यू ऑप्शंस को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर के ऑप्शंस को दिखाता है। ठीक है, तो हम विंडो प्रेस करेंगे और इससे हमारा स्टार्ट मेन्यू के अंदर के जितने भी आइटम्स है वो हमारे को दिख जाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे मैंने बताया, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए आपको शिफ्ट को प्रेस करके और उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स आपको इंसर्ट करनी है अपने टेक्स्ट के अंदर या फिर अपने सेल के अंदर, वो आप कर सकते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। सो आज हमने डिस्कस ऑलमोस्ट जितने भी कीज थे एक पर्टिकुलर कीबोर्ड के हमने कर लिए हैं। होप आप लोगों को आज का ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।